एवरीवन, इस वीडियो में स्वमूल्यांकन के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एक खोजकर्ता एक परिकल्पना का परीक्षण कैसे कर सकता है? खोजकर्ता एक परिकल्पना के परीक्षण के लिए स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करता है और आश्रित चरों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्रीय कारकों में से परिवार कैसे एक सबसे महत्वपूर्ण है कारक जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है? चूंकि परिवार जन्म से ही हमारी पारस्परिक क्रिया का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए यह मूल्य अर्जन और भूमिका अपेक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा प्रश्न, फोरेंसिक मनोविज्ञान से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं? फोरेंसिक मनोविज्ञान अपराध और अपराध की रोकथाम, पुनर्वास कार्यक्रमों, जेलों, अदालतों की गतिकी की समस्याओं की जांच करता है, पुलिस के काम के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक ज़्यादातर न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत काम करते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रेक्षण विधि क्या है? इसके अंतर्गत किसी घटना का अध्ययन अवलोकन के द्वारा किया जाता है। पांचवा प्रश्न, सहसंबंध गुणांक का मान क्या है? सहसंबंध गुणांक का मान +1 से लेकर -1 के मध्य हो सकता है। सहसंबंध गुणांक +1 उत्तम धनात्मक सहसंबंध, -1 उत्तम ऋणात्मक सहसंबंध, जबकि r=0 शून्य सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। अब इकाई अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, मनोविज्ञान को परिभाषित करें और एक विषय के रूप में मनोविज्ञान की उत्पत्ति पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। मनोविज्ञान मानव और जीव जंतु के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। इसके अंतर्गत मानवीय समस्याओं के लिए इस विज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है। मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला साइकी अर्थात आत्मा या श्वास, दूसरा लोगोस अर्थात ज्ञान या अध्ययन। मनोविज्ञान शब्द 19वीं सदी से पहले सामान्य उपयोग में नहीं था और मनोविज्ञान का क्षेत्र वास्तव में 19वीं सदी के मध्य तक एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं बन पाया था। 1879 में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र अकादमिक अनुशासन के रूप में उभरा, जब एक जर्मन प्रोफेसर विल्हेम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। वुंट को पारंपरिक रूप से आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक या पिता के रूप में जाना जाता है। वुंट से पहले मनोविज्ञान का विशिष्ट अध्ययन संभव नहीं था, क्योंकि कोई आधिकारिक अनुभव, विषय वस्तु और व्यक्तिनिष्ठ अनुभव की प्रक्रियाएं जैसे संवेदना, विचार, अनुभव और संवेग का अध्ययन करना शुरू किया। इस प्रकार औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को 1879 में एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता दी गई। प्रश्न 2, क्या हम मनोविज्ञान को विज्ञान मान सकते हैं? उचित तर्क के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें। विज्ञान का उद्देश्य भौतिक दुनिया की वस्तुओं और घटनाओं को वर्गीकृत करना और समझना तथा एकीकृत करना है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान तर्क, राय या विश्वास के बजाय प्रयोग और अवलोकन पर आधारित है। मनोविज्ञान एक अलग प्रकार का विज्ञान अर्थात व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक जांच के सबसे युवा समूह, सामाजिक या व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा, भूगोल, इतिहास, भाषा विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय भी शामिल हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? मनोविज्ञान के अध्ययन की कई विधियां हैं। कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। पहला, प्रायोगिक विधि। इस विधि में जांच, शोध, समस्या को परिभाषित करने के साथ शुरू होती है। मौजूद साहित्य की सहायता से उपयुक्त परिकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं। तत्पश्चात प्रस्तावित परिकल्पनाओं को परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। परिकल्पना के परीक्षण के लिए खोजकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ करता है और आश्रित चर पर उसके प्रभाव का अध्ययन करता है। दूसरा, सहसंबंध विधि। सहसंबंध से मतलब है कि कैसे एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन उत्पन्न करता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस विधि में दो चरों के बीच सहचार्यता का अध्ययन किया जाता है। यदि एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन लाता है, तो हम कह सकते हैं कि इन दो चरों के बीच कुछ हद तक सहसंबंध है। सहसंबंध का मापन सहसंबंध गुणांक R में किया जाता है। सहसंबंध गुणांक का मान +1 से लेकर -1 के बीच हो सकता है।
तीसरी विधि प्रेक्षण विधि। इसके अंतर्गत किसी घटना का अध्ययन अवलोकन के द्वारा किया जाता है। शोधकर्ता किसी घटना या व्यवहार का उसके प्राकृतिक वातावरण में क्रमबद्ध प्रेक्षण करता है। कई प्रेक्षणों के पश्चात शोधकर्ता उसके पीछे के कारण को जानने का प्रयास करता है। चौथा प्रश्न, मनोविज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोग क्या हैं? मनोविज्ञान के अनुप्रयोग। क नैदानिक मनोविज्ञान। यह मनोचिकित्सा नैदानिक समस्याओं की खोज करता है और उपचार की विधियां विकसित करता है। ख सामुदायिक मनोविज्ञान। यह अनुसंधान, निवारण, शिक्षा और परामर्श के मध्य से समुदाय व्यापी मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ग परामर्श मनोविज्ञान। यह मनोचिकित्सा करता है और व्यक्तिगत परामर्श देता है, संवेगात्मक अशांति और परामर्श विधियों पर शोध करता है। घ शैक्षणिक मनोविज्ञान। यह कक्षा की गतिशीलता, शिक्षण शैलियों और अधिगम की जांच करता है। च फोरेंसिक मनोविज्ञान। यह अपराध और अपराध की रोकथाम, पुनर्वास कार्यक्रमों, जेलों, अदालतों की गतिशीलता समस्याओं का जांच करता है। छ संगठनात्मक मनोविज्ञान। यह चयन और कर्मचारियों की भर्ती, प्रदर्शन मूल्यांकन, कार्य प्रेरणा से लेकर नेतृत्व तक वातावरण में व्यवहार के सभी पहलुओं की जांच करता है। ज पर्यावरण मनोविज्ञान। यह शहरी शोर, भीड़, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण और स्थान के मानव उपयोग के प्रभावों का अध्ययन करता है। झ स्वास्थ्य मनोविज्ञान। यह व्यवहार और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। पांचवा प्रश्न है, समाजशास्त्रीय प्रक्रियाएं हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं? इस पर एक लघु नोट लिखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए उसका व्यवहार कई सामाजिक कारकों जैसे परिवार, साथियों, उसके समाज और संस्कृति से भी संचालित होता है। हमारा व्यवहार केवल जैविक कारकों द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारक इससे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार हमारे व्यवहार को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण समाज सांस्कृतिक कारकों में से एक है। जन्म के बाद से परिवार हमारी पारस्परिक क्रिया का प्राथमिक स्रोत है और इस प्रकार यह मूल्य अर्जन और भूमिका अपेक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे व्यवहार की अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत समाज सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज और संस्कृति है। समाज एक सामान्य क्षेत्र, भाषा और संस्कृति विभिन्न लोगों या समाज के अन्य पड़ोसी समूह को साझा करता है, जबकि सामूहिक संस्कृतियां निर्भरता, आत्म बलिदान जैसे गुणों को बढ़ावा देती हैं।